कल में मैं एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत टाइम से बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है। आप इसका आवेदन 29 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर 2025 तक कर पाएंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में बैक टू बैक भर्ती निकल रही है। हर एक भर्ती में पदों की संख्या 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 देखने को मिल रही है। सारे बच्चे फॉर्म को उधर ही अप्लाई कर देते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। वजह क्या है? देखिए, जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी होती हैं उनका प्रचार तो सभी करते हैं और सभी कैंडिडेट को उन वैकेंसी के बारे में पता होता है। सभी बच्चे फॉर्म को वहीं पर अप्लाई कर देते हैं और कंपटीशन बढ़ जाता है, जिससे कि आपका सिलेक्शन रुक जाता है। मैं तो आपसे यही कहूँगा, जहाँ पर कम वैकेंसी हो वहाँ पर अपना फॉर्म जो है अप्लाई करो, वहाँ पर कंपटीशन कम रहता है। देखिए, यहाँ पर वैकेंसी की संख्या कम है, पदों की संख्या कम है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम रहेगा। वजह क्या है? जहाँ पर कम वैकेंसी होती हैं उनका प्रचार कोई नहीं करता, कैंडिडेट को पता ही नहीं होता कि यहाँ पर वैकेंसी निकली है। और जिनको पता होता है वो फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि यहाँ पर कम वैकेंसी है, यहाँ पर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो पद होते हैं वो खाली रह जाते हैं। यही सोचकर बच्चे अप्लाई नहीं करते कि यहाँ पर पदों की संख्या कम है, कंपटीशन बहुत कम रहता है। आपको जो है अपोजिट चलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उधर फॉर्म अप्लाई ना करें, आप उधर भी करें इधर भी करें। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। किस विभाग में ये वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, कौन आवेदन कर सकता, कौन नहीं कर सकता, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, सब कुछ, और किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अगर आप 10th पास हैं तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो एक सिंगल एग्ज़ाम है, एक सिंगल एग्ज़ाम, बस, दैट्स ऑल। चलिए, बिहार विधान परिषद सचिवालय भर्ती 2025 ये कहाँ पर निकली है? विधान परिषद। आगे बात करते हैं टोटल पोस्ट की, तो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। विभाग क्या है? विधान परिषद सचिवालय। पोस्ट नेम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दो तरीके की पोस्ट देखने को मिल रही हैं। पहली तो कार्यालय परिचारिकी, जिसको कहते हैं ऑफिस अटेंडेंट। ये जो है लेवल 2 की आपकी पोस्ट रहने वाली है, लेवल 2 की। सैलरी की बात करूँ, आपको यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी? 39,000। इससे ज़्यादा मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। ड्राइवर लेवल 1 की ये पोस्ट है, इसकी सैलरी करीब 1000 रुपये रहने वाली है। तो सैलरी में तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे जैसा आप पुराने होंगे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। आगे बात करते हैं योग्यता की, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। अगर आप 10th पास हैं, आपकी कितनी भी परसेंट है, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। बाकी जिसने 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप तो एलिजिबल हैं ही। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, आपका जो है 100 रुपये का चालान कटने वाला है। फॉर्म भरने के लिए आपके मात्र 100 रुपये लगेंगे। कितने? 100 रुपये। अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की। आप इसका आवेदन कब से कर पाएंगे? आप इसका आवेदन 29 सितंबर से लेकर, कब से? 29 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर 2025 तक कर पाएंगे। तो काफ़ी टाइम आपको मिलेगा यहाँ पर। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम एज कब से काउंट होगी? 1 जनवरी 2025 से। अब बात कर लेते हैं एज की। देखिए, अगर आप जनरल के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 साल होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 3 साल की छूट मिलेगी। 18 से 40 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीसी, ईबीसी मेल और फीमेल कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलने वाली है। तो एज में तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे बात करते हैं एससी, एसटी मेल और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी, 18 से 42। अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी कहाँ देखने को मिल रही है? यहाँ पर देखो, बिहार। कहाँ? बिहार। अब बात कर लेते हैं जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, क्या उनको यहाँ पर छूट मिलेगी? नहीं,
उनको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। और जो कैंडिडेट बिहार के कौन से BC EBC SC ST, उनको क्या करना होगा छूट लेने के लिए? बहुत सारे बच्चे जो है डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी कर देते हैं। जब फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वह अपना नॉन क्रीमी लेयर वाला जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनको छूट नहीं मिलती। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर वाला लगाना है। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी आपको वही लेकर जाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं LMB HMB ड्राइवरी लाइसेंस पोस्ट के लिए मांगा जाएगा। ये जो मांगा जाएगा ड्राइवर पोस्ट के लिए, लाइट मोटर व्हीकल या तो ये हो आपके पास, हैवी मोटर व्हीकल या फिर ये हो। ये दो तरीके के ड्राइवरी लाइसेंस होते हैं, या तो LMB हो या फिर HMB। अगर नहीं है तो बनवा लें। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले बात करेंगे कार्यालय परिचारी के लिए। आपका जो है एक रिटन एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड, ठीक है, ना कि CBT, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की है तो मेरिट लिस्ट में जो है आपका नंबर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर के लिए। एक रिटन एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड। ड्राइविंग टेस्ट होगा, वो ये देखेंगे कि आपको गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता है। ट्रेड टेस्ट होगा, यातायात के जो नियम होते हैं उसमें क्या होता है कि जो रोड पर साइन होते हैं उससे रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चन पूछेंगे। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत तरीके के निशान होते हैं, साइन होते हैं। और आखिर में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात कर लेते हैं रिटर्न के सिलेबस की। दोनों पोस्ट के लिए जो आपका रिटर्न रहने वाला है सेम है। 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स के 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1 की रहने वाली है। अच्छा, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछाएंगे? मैथ से। दोनों पोस्ट के लिए सेम रिटर्न एग्ज़ाम रहने वाला है। मैथ से आपके 30 क्वेश्चन, कितने? 30। GK प्लस जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन पूछाएंगे। हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन पूछाएंगे। कितने? 30 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 100 क्वेश्चन हुए। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, तो 400 मार्क्स 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 नंबर की रहने वाली है, ठीक। और जो आपका पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको जो है कितने मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए? चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 40% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पर बात कर लेते हैं BC की। आपको जो है 36.5% नंबर लाने होंगे। EBC की बात कर लेते हैं, आपको 34% नंबर लाने होंगे। SC ST की बात कर लेते हैं, आपको जो है 32% नंबर लाने होंगे, ठीक। तो ये तो बहुत कम नंबर हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो बंदा ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसका जो है ड्राइविंग टेस्ट और ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। कितने नंबर का? 50 नंबर का। कितने का होगा? 50 का। सिर्फ एक पोस्ट के लिए ड्राइवर। जो यातायात के नियम होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो 50 मार्क्स का आपका जो है ड्राइविंग टेस्ट और ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई लिंक की। जैसे ही इसके फॉर्म आएंगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है अप्लाई लिंक दे दूंगा। बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की। देखिए, आपको जो है 10th की मार्कशीट लगानी है, डोमिसाइल लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर वाला, गलती मत करना। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो और साइन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं पदों की संख्या यहाँ पर कितनी रहने वाली है, टोटल कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसी 24 हैं। कार्यालय परिचारी की 15 हैं और ड्राइवर की 9 है।